जॉइंस नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, इससे पहले हमने डिफरेंट ऑपरेशंस पढ़े थे, अलजेब्रिक ऑपरेशंस जो हम परफॉर्म कर सकते हैं रिलेशंस के ऊपर, यूनरी के ऊपर डिफरेंट एक्टिविटीज़ थी, और बाइनरी रिलेशंस के ऊपर डिफरेंट एक्टिविटीज़ हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी। तो मेरा ख्याल है ये आसान थी। सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, ये तमाम चीज़ें हम जो ऊपर पढ़ के आए थे, तो इसको आपने स्टडी किया है। ये रिलेशनल अलजेब्रा का टॉपिक था। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि बेसिक ऑपरेशंस ऑफ रिलेशनल अलजेब्रा, यूनरी ऑपरेशंस हम एक ही टेबल के ऊपर या रिलेशन के ऊपर जो अप्लाई करते हैं उनमें सिलेक्शन और प्रोजेक्शन था। बाइनरी के अंदर हमने जो डिस्कस किया था कि ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं, वो यूनियन हो सकता है। यूनियन आपको पता है, जैसे दो चीज़ों को आपस में मर्ज करना। सेट डिफरेंस, दो अगर सेट्स हैं, माइनस का बेसिकली ऑपरेशन था, आप सब्ट्रैक्ट करते हैं। देन कार्टेशियन प्रोडक्ट, दो टेबल के क्रॉस मैच को कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। दोनों को आपस में आप किसी क्राइटेरिया के अगेंस्ट मैच करते हैं, फिर आपका रिजल्टेंट कोई भी वैल्यू आती है टेबल्स में से। तो ये कुछ हमारे ऑपरेशंस लास्ट टाइम हमने जो यूनिटरी और बाइनरी के ऊपर डिस्कस किए थे, तो इसको लास्ट टाइम हमने डिस्कस भी किया था। अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो रहता है नॉर्मलाइजेशन। लेकिन नॉर्मलाइजेशन से पहले हमारे पास जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज जॉइंट्स। तो जॉइंट्स का मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था कि आपने खुद भी देखना है। तो किसी ने स्टडी किया जॉइंट्स का टॉपिक? हाँ जी स्टूडेंट्स। तो मेरा ख्याल है आपने कुछ किया नहीं है इसलिए बोल नहीं रहे हैं, तो कर लें। बड़े अच्छा टॉपिक है जॉइंट्स का। तो जॉइंट्स बेसिकली जैसा इसके नेम से इंडिकेट हो रहा है कि आप जॉइन करवा रहे हैं। ये पीछे वाला जो हमने टॉपिक पढ़ा है उसी से रिलेटेड ही है ये, कि आप मल्टीपल टेबल्स को आपस में जॉइन करवा रहे हैं। तो जॉइन ऑपरेशन, लाइक इसकी डेफिनेशन भी अगर हम देखें, अ जॉइन ऑपरेशन कंबाइंस द प्रोडक्ट, सिलेक्शन एंड पॉसिबली प्रोजेक्शन। The join operator combines data from one tuple of a relation with tuples from another or same relation when certain criteria are met. तो मीन्स कि हम एक टेबल की टपल्स का, रोज का, किसी और टेबल की रोज के साथ मर्ज करते हैं, कंबाइन करते हैं, या एक ही टेबल की रोज का उसी टेबल की अदर रोज के साथ हम मर्ज करते हैं बेस्ड ऑन अ क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या होता है? दैट इज बेसिकली द सिलेक्शन प्रोसीजर। एक हम कॉलम जिसकी बेस के ऊपर हम कहते हैं, लाइक हम कहते हैं कि एक स्टूडेंट जिसके लाइक ग्रेड ए ग्रेड है, तो उनका हमें एड्रेस मिल जाए। तो एड्रेसेस की इंफॉर्मेशन हो सकती है हमारे पास सेपरेट हो। हम समटाइम हम डेटा जो कलेक्ट करते हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन का हमारे पास सेपरेट टेबल होगा, और स्टूडेंट के एकेडमिक डिटेल्स का, या हम कह सकते हैं कि रिजल्ट्स का टेबल अलग है। तो हमें क्या ज़रूरत है यहाँ पे ज्वाइन करने की, कि हमने रिजल्ट की बेस पे स्टूडेंट के एड्रेसेस लेने हैं। मींस कि हमने उन लोगों को लेटर पोस्ट करना है या उन लोगों से कांटेक्ट करना है जिनके ए ग्रेड है। तो मींस हम क्या करेंगे कि हम दो टेबल्स को ज्वाइन करेंगे एक क्राइटेरिया की बेस पे, कि हम कहेंगे कि फर्स्ट टेबल में लाइक हमें चाहिए वो स्टूडेंट्स जिन्होंने ए ग्रेड लिया है। अब इनको हमने मर्ज करना है या इनको हमने लिंक करना है अदर टेबल के साथ जहाँ पे इनके एड्रेसेस पड़े हुए हैं। तो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ ज्वाइनिंग। दो टेबल्स को हम आपस में ज्वाइन करेंगे, और हमारे पास क्राइटेरिया क्या है कि जिन लोगों के ग्रेड्स ए हैं, तो दैट इज सिंपल ज्वाइनिंग। So the criteria involved in a relationship
among the attributes is in the join relation. Different type of joins are follows. तो joins की different type हैं. यहाँ पे हमारी जो इस बुक के अंदर joins की type लिखी हैं, वो कुछ ये आपके सामने है. थीटा ज्वाइन है, इक्वी ज्वाइन है, नेचुरल ज्वाइन है या आउटर ज्वाइन है. मैं आपको एक और मैंने वेबसाइट भी ओपन की हुई है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि आपके पास जो ज्वाइंस की टाइप हैं थोड़ी सी ये इसने डिफरेंट शो की हैं. तो समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे दूसरा एक शेयर करता हूँ स्क्रीन, जो ये बेसिकली W3 स्कूल्स की स्क्रीन है. मैंने उससे ये जस्ट आपकी डेफिनेशंस देखने के लिए, आपको समझाने के लिए इसको एक पिक्चर को लिया है. तो ये आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स. इनर जॉइन है, जो हम अभी डिस्कस करेंगे. लेफ्ट जॉइन है, राइट जॉइन है और फुल जॉइन है. तो अभी जॉइन की आपको डेफिनेशन क्लियर है? अच्छा, तो जॉइंस आपके पास जो टॉपिक है, दो या ज़्यादा टेबल्स के टपल्स को या रेकॉर्ड्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए. तो इसकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं, जस्ट हम उनको गो थ्रू कर लेंगे. देन इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो एसक्यूएल के अंदर है. यहाँ पे लिखा भी हुआ है, here are the different types of joins in SQL. अब ये जो ज्वाइन का बेसिक इन्वॉल्वमेंट है, ये एसक्यूएल कमांड्स के अंदर होती है. एसक्यूएल के थ्रू हम डिफरेंट कमांड्स बेसिकली लिखते हैं टेबल्स को आपस में ज्वाइन करवाने के लिए. तो एसक्यूएल का चैप्टर जब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम इसको ज्वाइंस को भी देखेंगे. लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि ज्वाइंस क्या है, इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं. तो क्यूरीज जो हैं हमारे पास बहुत सी हैं जिसके थ्रू हम ज्वाइंस को इम्प्लीमेंट करेंगे. इनर ज्वाइन है, लेफ्ट है, राइट है या फुल ज्वाइन है. तो फर्स्ट आप देख सकते हैं कि इनर ज्वाइन के अंदर ये इमेज आपके सामने है कि टेबल 1 है और टेबल 2 है. इनके दरमियान जो कॉमन चीज़ें हैं उसको यहाँ पे प्रोजेक्ट किया गया है. ये आप डेफिनेशन देख सकते हैं. रिटर्न्स records that have matching values in both table. दोनों टेबल के अंदर जो मैचिंग वैल्यूज हैं, इसको हम इंटरसेक्शन कह सकते हैं. आपने वो एक सिंबल जो हम यूज करते हैं इंटरसेक्शन का, पीछे जो हमारे वो टॉपिक्स बुक में गुजरे हैं, वहाँ पे भी इसका है कि हम इंटरसेक्शन के तौर पर लाइक एक सिंबल हम यूं बनाते हैं इंटरसेक्शन का. तो ये कंबाइन करता है दोनों टेबल्स के अंदर जो कॉमन फील्ड्स हैं, दोनों टेबल्स के अंदर कॉमन रोज हैं, उनको ये सिलेक्ट करेगा. देन लेफ्ट ज्वाइन, लेफ्ट या आउटर ज्वाइन इसका नेम है. रिटर्न्स ऑल records फ्रॉम द लेफ्ट टेबल एंड द मैच्ड records फ्रॉम द राइट टेबल. मींस के लेफ्ट टेबल जो होगा वो सारे का सारा यहाँ पे शो होगा, और राइट टेबल में जो मैचिंग यहाँ पे कंटेंट्स हैं, मैचिंग रोज हैं सेकंड टेबल के, वो सिर्फ यहाँ पे शो होंगे. तो दिस इज लेफ्ट ज्वाइन. मींस के लेफ्ट वाला सारा टेबल उसमें जो भी कंटेंट्स हैं, और राइट टेबल के जो मैचिंग कंटेंट्स हैं वो. इसी तरह राइट ज्वाइन है, या इसको राइट आउटर ज्वाइन कहते हैं. तो राइट साइड का तमाम टेबल और लेफ्ट साइड के मैच्ड records ये इसमें शामिल होंगे. इसकी यहाँ पे भी डेफिनेशन लिखी है. रिटर्न्स ऑल records फ्रॉम द राइट टेबल एंड द मैच्ड record फ्रॉम द लेफ्ट टेबल. तो ये आपके पास राइट ज्वाइन है. Then full outer join returns all records when there is a matched in either left or right table. तो ये दोनों टेबल के अंदर फुल जो डेटा है वो शो करेगा when there is a match in either left or right table. दोनों में से एक टेबल के अंदर कोई भी मैच अगर
record मिल जाता है तो full data ये show करेगा। मीन्स कि एक चीज़ अगर आपकी मिल गई है, कॉमन है दोनों टेबल के अंदर, तो वो डेटा तमाम टेबल्स का शो करवा देगा। तो ये हमारे पास जो है डिफरेंट टाइप्स हैं ज्वाइंस की। तो इसमें कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो ये इसकी जस्ट डेफिनेशन है। अगेन मैं वहाँ पे मूव करता हूँ। ये जस्ट आपको एक टेबल एग्जांपल के तौर पे गिवन है। ये ऑर्डर है और ये उसकी कस्टमर्स की डिटेल है। तो इनके दरमियान जो डिफरेंट टाइप्स इसने यूज़ किए हैं वो यहाँ शो करवा रहा है। तो अगेन अब मैं वापस उसी प्रीवियस स्लाइड पे जो हमारी बुक है उसके ऊपर मैं मूव करता हूँ। तो वहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे नेम्स का फ़र्क है, पहले जो यूज़ होते थे तो चीज़ें वही हैं। अब थीटा ज्वाइन इसका इसमें यहाँ पे मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन थोड़ी सी दी है, लेकिन वहाँ पे हमने जो पढ़ी है टाइप्स वो भी यही हैं। लेकिन सम टाइम आपको जब ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है तो हो सकता है वहाँ पे ये नाम भी लिया जाए, थीटा ज्वाइन है, इक्वी नेचुरल ज्वाइन है या आउटर ज्वाइन है। तो किसी भी नेम से अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको बाय डेफिनेशन ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो थीटा ज्वाइन क्या करता है? इज द रिजल्ट ऑफ परफॉर्मिंग अ सिलेक्ट ऑपरेशन यूजिंग कंपैरिजन ऑपरेटर थीटा ऑन द प्रोडक्ट। द थीटा इज डिनोटेड बाय थीटा का सिंबल आपको ये ऑलरेडी फेमिलियर है इससे। तो क्या करेगा ये? इन नॉर्मल क्रॉस प्रोडक्ट ऑल रोज ऑफ वन रिलेशन आर merged with all records of second relation. In theta join, only selected rows of first relation are merged with all rows of second result. तो ये बेसिकली राइट ज्वाइन जो हम ऊपर दूसरी स्लाइड में देख के आए थे कि पहले टेबल के जो सिलेक्टेड यहाँ पे रोज हैं और दूसरे टेबल के तमाम रिकॉर्ड्स, तो इसको कहते हैं थीटा ज्वाइन। इसकी नीचे यहाँ पे इसने एग्जांपल भी दी है। फैकल्टी का यहाँ पे टेबल है और कोर्सेज का। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने जो रिजल्ट थीटा बेसिकली जो ज्वाइन है इसने क्या किया है? डेजिग्नेशन इज एसोसिएट फैकल्टी के टेबल में और उसका क्रॉस किया है कोर्सेज के साथ। मींस के एसोसिएट जो डेजिग्नेशन है जिन लोगों के, उनके सब्जेक्ट शो करने हैं। तो मींस के फर्स्ट टेबल के तमाम रिकॉर्ड्स जिनका डेजिग्नेशन एसोसिएट है उनको मर्ज किया है उनके कोर्सेज के साथ। तो आप देखें कि यहाँ पे डिफरेंट लोग हैं, असिस्टेंट हैं, एसोसिएट हैं और अगेन लेक्चरर हैं। लेकिन आप जब देखें रिजल्टेंट आपके पास टेबल आया है तो वो तमाम लोग आपको एसोसिएट शो करवा रहा है। जो कंडीशन के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है ये थीटा डेजिग्नेशन एसोसिएट ऑफ फैकल्टी टेबल, और इनका आपने मैच किया है कोर्सेज के साथ के उनके जो भी कोर्सेज हैं। तो दिस इज थीटा ज्वाइन। अगेन इसकी मैं डेफिनेशन पढ़ता हूँ तो आपको ये क्लियर होगा। In normal cross product, all rows of one relation are merged with all rows of second. तो ऐसा ही हुआ है कि all rows of first table को मैच कर दिया गया है all rows of second, लेकिन दरमियान में एक कंडीशन है। In theta join, only selected rows of first relation। अब selected rows आप देख सकते हैं क्या था कि यहाँ पे बहुत से डेजिग्नेशन थे, असिस्टेंट, एसोसिएट और लेक्चरर। लेकिन सिलेक्टेड कौन से किए हैं? एसोसिएट की कंडीशन हमारे पास थी। ओनली सिलेक्टेड रोज ऑफ फर्स्ट रिलेशन आर मर्ज्ड विद ऑल रोज ऑफ सेकंड रिलेशन। अब सेकंड रिलेशन की वो ऑल रोज कौन सी होंगी? जो इन डेजिग्नेशन के अगेंस्ट होंगी। तो दैट इज द आउटकम ऑफ दिस थीटा ज्वाइन कि दो टेबल्स को आपने आपस में मर्ज कर दिया एक कंडीशन की बेस पे। देन हमारे पास इक्वी ज्वाइन। इक्वी ज्वाइन किसको कहते हैं? इज अ टाइप ऑफ ज्वाइन
in which tuples are joined on basis of values of a common attribute between two relation। तो common attribute का वो जो हमने वहाँ पे फर्स्ट, ये जो मैं आपको दोबारा, ठीक है, तो ये इनर जॉइन जो था दैट वाज बेसिकली दिस टाइप ऑफ रिलेशन। ठीक है, ये इक्वी जॉइन की यहाँ पे एग्जांपल है जिसको इनर जॉइन कहा गया है। इक्वी जॉइन इज अ टाइप ऑफ रिलेशन इन विच टपल्स आर जॉइंड ऑन द बेसिस of values of a common attribute between two relation. It is the most commonly used type of join. The common attribute of both relations appear twice in the output. अभी क्या है यहाँ पे एग्जांपल आपको गिवन है, apply the following operation on faculty and courses relation। फैकल्टी और ये आपने यहाँ पे इक्वी ज्वाइन का जो सिंबल है वो यूज किया है। फैकल्टी डॉट फैकल्टी आईडी इज इक्वल टू कोर्स डॉट फैकल्टी आईडी और कोर्स मींस यहाँ पे क्या हो रहा है कि फैकल्टी आईडी एक दफा आ गया है और इक्वल टू कोर्स आईडी मींस जो फैकल्टी उसका आईडी या नेम जो भी होगा इक्वल आपने उसको करना है कोर्स आईडी और कोर्सेज के। तो मींस कि आपका हर फैकल्टी मेंबर जो भी कोर्सेज पढ़ा रहा है उसके अगेंस्ट आपने इसको मैच करना है, तो दोनों के अंदर एक मैचिंग होगी। तो ये आप देख सकते हैं फैकल्टी आईडी, उसका नेम, डेजिग्नेशन, कोर्स आईडी, टाइटल और अगेन फैकल्टी आईडी। ये हमने डिस्कस किया था फॉरेन की के अंदर भी कि अगर आपने दो टेबल्स को आपस में मैच करना है तो दोनों के अंदर एक कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए। तो इक्वी जॉइन के अंदर क्या हो रहा है कि दो एट्रीब्यूट्स ये जो हैं आपके फैकल्टी आईडी यहाँ पे भी और यहाँ पे भी ये आपको शो हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे ऊपर उसने लिखा भी हुआ है द कॉमन एट्रीब्यूट ऑफ बोथ रिलेशंस अपीयर ट्वाइस इन द आउटपुट। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ट्वाइस दोनों में आउटपुट में ये शो हो रहे हैं। इस बेस पे हमें रिजल्ट मिल रहा है, हम कोर्सेज को और फैकल्टी को आपस में लिंक करवा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो नेचुरल जॉइन है। नेचुरल जॉइन अगेन आपका यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, नेचुरल जॉइन इज सेम एज इक्वी जॉइन। इक्वी जॉइन ऊपर जो अभी हम पढ़ के हैं, द डिफरेंस इज दैट द कॉमन एट्रीब्यूट अपीयर ओनली वंस। ऊपर क्या था कि कॉमन एट्रीब्यूट ट्वाइस शो हो रहा है, लेकिन नेचुरल जॉइन में कॉमन एट्रीब्यूट जो है वो वन टाइम अपीयर होगा। A natural join removes the duplicate attribute. In most systems, a natural join requires that attribute have same name to identify attributes to be used in the point. It may require a remaining mechanism. तो इसके अंदर सिंपल एक फ़र्क है कि आपका जो रिपीटिंग या जो कॉमन एट्रीब्यूट है वो एक दफ़ा ही शो होगा। सिंपल आप देख सकते हैं यहाँ पे फैकल्टी आईडी जो है वो एक दफ़ा आ रहा है, देन नेम, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, कोर्स एंड टाइटल, वहाँ पे जो आपको फैकल्टी आईडी लास्ट में नज़र आ रहा था वो यहाँ पे नहीं है। तो ये थोड़ा सा इसमें फ़र्क है। देन आउटर ज्वाइन, ये हमने वहां पे भी पढ़ा था, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन। तो ये आउटर ज्वाइन ही की वहां पे एग्जांपल्स हैं। तो आउटर ज्वाइन क्या है, इसकी डेफिनेशन, इन आउटर ज्वाइन ऑल टपल्स ऑफ लेफ्ट एंड राइट रिलेशंस आर पार्ट ऑफ आउटपुट। या तो लेफ्ट टेबल की सारी रोज शो होंगी या राइट टेबल की सारी रोज शो होंगी। All tuples of left relation which are not matched will with right relation are left as null. Similarly, all tuples of right relation which are not matched with left relation are left as null. तो ये हमने जो डिस्कस किया था इस वाली इमेज के अंदर, लेफ्ट
साइड की तमाम रोज आएंगी और राइट साइड की जो मैचिंग है वो तो आ जाएंगी, लेकिन बाकियों को वो नल शो करवा देगा, मींस वो हमारे रिजल्ट में आउटपुट में नहीं आएंगी। इस तरह राइट ज्वाइन में राइट साइड का फुल टेबल आएगा और लेफ्ट की मैचिंग सिर्फ रोज आएंगी और बाकी नल हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है लेफ्ट और राइट जो जॉइंट्स हैं। अगेन यहाँ पे उसकी एग्जांपल्स हैं कि देर आर 3 फॉर्म्स ऑफ आउटर जॉइंट डिपेंडिंग ऑन द डेटा टू बी केप्ट। लेफ्ट आउटर जॉइंट, राइट आउटर जॉइंट एंड फुल आउटर जॉइंट। लेफ्ट में क्या होता है, इट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल. It includes all tuple of left-hand relation and includes only the matching tuples from the right-hand relation. The unmatched rows are represented as null. तो वो जो blank वहाँ पे show हो रहा था उसको null show करवा दिया गया. Then right outer join. अब राइट साइड की तमाम रोज और लेफ्ट साइड की सिर्फ मैच्ड और जो अनमैच्ड है उनको नल शो किया जाएगा. It is denoted by this symbol. It includes all tuples of right hand relation and includes only the matching tuple from left hand relation. The unmatched rows are represented as null. Full outer join में क्या होता है, it is denoted by this symbol. It includes all tuples of left and right relation. तो इसकी एग्जांपल्स हमारे पास आएंगी नेक्स्ट जब हम एसक्यूएल का चैप्टर देखेंगे. वहाँ पे कमांड्स है बेसिकली जो इन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए यूज होती हैं, तो तब भी हम देखेंगे. नीचे इसकी एग्जांपल इसने दी है, पीपल और मेन्यू. लेफ्ट आउटर जॉइन में क्या होता है, ये हमने जो फर्स्ट पढ़ा था कि लेफ्ट साइड की तमाम रोज और राइट साइड की सिर्फ मैचिंग और जो मैच नहीं होती है उनको ब्लैंक छोड़ दिया जाएगा. अब क्राइटेरिया यहाँ पे क्या है, पीपल और मेन्यू. ये पीपल का अली, एज और फूड, देन डे. कोई भी जो आपने यहाँ पे क्राइटेरिया दिया होगा ये हम क्यूरी में देखेंगे क्राइटेरिया कैसे देना है. तो मैच हमने सिर्फ किया डे, किस डे में ये लोग आते हैं. तो बाकी जो मैच नहीं होगा वो नल शो हो जाएगा, मीन्स उसका कोई यहाँ पे वैल्यू नहीं है. इसी तरह राइट आउटर जॉइन में राइट वाला तमाम टेबल और जो मैचिंग आपको रिक्वायर्ड है सिर्फ वो शो हो रही हैं, बाकी वैल्यूज को नल शो करवा दिया है. और फुली आउटर जॉइन के अंदर दोनों टेबल्स का आप मर्ज शो करवाओगे, इधर से भी आपको रोज शो हो रही हैं, इधर से भी शो हो रही हैं. हाँ जी स्टूडेंट्स, तो ये आपको ज्वाइन सारी क्लियर है. मेरा ख्याल है कनेक्शन मेरा थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है. तो शफीक आवाज आ रही है आपको? जी शफीक, आपको आवाज आ रही है? हेलो.